जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बोर्ड परीक्षा के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो तैयार कर रहे हैं और इसके अंदर सहायता ले रहे हैं हम राजस्थान के अंदर जो हाफ ईयरली पेपर हो रहे हैं जो जिला वाइज होते हैं वहां से। तो आज हम हनुमानगढ़ के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और साथ में ही हमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो फाइनल एग्जाम के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से इन प्रश्नों पर आप फोकस कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर है वो करना है। चलिए, खंड ए है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का, जिसका पहला प्रश्न है मार्शल योजना के प्रभाव से यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, किस वर्ष हुई ये बताना है। तो सही उत्तर है वो है 1948 में। दूसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है, तो वो है ऑप्शन द एंटोनियो गुटेरेस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, कब किया था पहला परमाणु परीक्षण? तो वो किया 1974 के अंदर। चौथा प्रश्न है वर्ल्ड सोशल फोरम यानी WSF की पहली बैठक हुई थी, किस देश के अंदर हुई ये बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी ब्राजील के अंदर। पांचवा है पहले का दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का विषय क्या था, यानी किस पर फोकस किया गया था। हमें पता है पहली में एग्रीकल्चर था तो दूसरी में से ऑप्शन उद्योग की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया था। छठा प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है, फाउंडर कौन है। तो नेहरू जी भी हैं, नासिर भी है, मार्शल टिटो भी है, यानी द ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। सातवां है पहले का 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्न है, सभी अच्छे प्रश्न हैं। पहला हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं अगले प्रश्नों के ऊपर। आठवां प्रश्न है समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे, समग्र क्रांति के। तो सही नाम ऑप्शन से जयप्रकाश नारायण। नौवां है 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया। तो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। विपक्ष ने उस टाइम इंदिरा हटाओ नारा दिया और इंदिरा ने कहा भैया गरीबी हटाओ। इसी कड़ी के अंदर 10वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। जनता पार्टी की सरकार बनी थी, याद आ रहा होगा आपातकाल के बाद, और पहले प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। इसी कड़ी में हम बात करें अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो वो थे कांसी राम। तो ये 11 प्रश्न होंगे पहले के। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। पहला प्रश्न है वर्तमान विश्व में खालिस्तान देश एकमात्र महाशक्ति है। तो क्या लिखेंगे, अमेरिका, या आप यूएसए लिख सकते हो, यूएसए, दोनों में से कोई भी, या संयुक्त राज्य अमेरिका भी लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या कहलाता है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन कहलाता है, रिक्त स्थान के अंदर आप भरेंगे आसियान, संगठन का नाम आसियान। अगला प्रश्न है कि भारत ने 1997 में प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, कौन से प्रोटोकॉल पर? वो है क्योटो। और इस प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि हस्ताक्षर कब किए थे, 2000 के अंदर। ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। कोई नहीं, ये प्रिंटिंग है, फाइनल एग्जाम में नहीं मिलेगी इसी। अगला प्रश्न नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आप चाहें शॉर्ट में PM लिख दें या पूरा लिखें प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, कोशिश करें पूरा ही लिखने की। अगला प्रश्न है कि लोकदल की स्थापना खालिस्तान ने की, किसने की थी। तो चौधरी चरण सिंह, तो नाम लिखेंगे इसके अंदर चरण सिंह ने। आप गौर करेंगे इन प्रश्नों का अभ्यास हम अपनी जो MCQ सीरीज चलती है उसके अंदर कर भी चुके हैं। तीसरा प्रश्न है अति लघुतरात्मक का, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1-2 लाइन में उत्तर लिखना होता है।
इसका पहला प्रश्न है, दूसरी दुनिया के देश किन देशों को कहा जाता है? तो आपको पहले भी मैंने करवा दिया था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के जो सदस्य देश, सोवियत संघ खेमे के यानी गुट के जो सदस्य देश है उनको कहा जाता है दूसरी दुनिया के देश। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के राष्ट्र अध्यक्ष है वो कौन थे? तो उनका नाम लिखना है और वो थे स्टालिन। निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? याद कीजिए, इससे पहले भी एक पेपर किया था, उसमें भी प्रश्न आया था भी विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना ही निशस्त्रीकरण है। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत अवरोध या अपरोध से क्या आशय है? इसका मतलब है युद्ध की आशंका से रोकना, युद्ध की आशंका से रोकना। अवरोध या अपरोध का मतलब रोकना होता है। अगला प्रश्न, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है वो है खतरे से आजादी। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्रश्न, खतरे से आजादी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1992 में ब्राजील, और ब्राजील के शहर का नाम है रियो डी जेनेरिया, रियो डी जेनेरियो, इसके अंदर हुआ था। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय निगम की बात आ जाती है। इसी कड़ी में भारत में नई आर्थिक नीति कब हुई? 1991 में। ये मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई जो बहुत ज्यादा देशों के अंदर वर्क करती है। प्रेस सेंसरशिप क्या है? तो अखबार में आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, अखबार में कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, उसे ही प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। मिजो नेशनल फ्रंट दल के संस्थापक कौन थे? उनका नाम है लाल डेंगा, लाल डेंगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब स्टेट से है। तो ये अति लघुतरात्मक प्रश्न हो गए सारे। इसी कड़ी में बात करें लघुतरात्मक प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। क्षेत्रीय संगठन को बनाने के 2 उद्देश्य है वो बताइए। श्रीलंका का जातीय संघर्ष किन समुदायों की भूमिका बतानी थी। विश्व की साझी विरासत का अर्थ। समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण बढ़ने के 2 कारण। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। यूरोपीय संघ की 2 विशेषताएं। आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? कोई 2 बिंदु बताने हैं। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के कारण। राजनीतिक दल बदल की परिभाषा। बीपी मंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। शाहबानो मामला क्या था? बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक हैं ये सारे, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। वीडियो क्लासेस में इनको डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। आप जो अपनी प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर देख सकते हो इन वीडियो क्लासेस को। खंड सी है 3 नंबर वाले प्रश्नों में शॉक थेरेपी के 3 परिणाम बताने हैं, ये कर दीजिए, या फिर सोवियत संघ के विघटन के 3 कारण है वो समझाने हैं। 16वां है पाकिस्तान में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों का वर्णन कीजिए, कोई 3, या फिर बांग्लादेश में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां क्या थी, कोई 3 बता दीजिए। 17वां है टिप्पणी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इन दोनों के बारे में लिखते हैं, या फिर अथवा में है अयोध्या विवाद और धर्मनिरपेक्षता को आप बता दीजिए। इसी कड़ी में खंड द आ जाता है निबंधात्मक प्रश्न जो 4-4 नंबर के आएंगे। 18वां प्रश्न है विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है, अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन पर प्रकाश डालिए, दोनों में से कोई एक। 19वां भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, 3 चुनौतियां थी, उनको डिटेल में समझाना है। और लास्ट है भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पॉलिटिकल साइंस के ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, मैं आप सबको सलाह दूंगा भी इन प्रश्नों को भी आप जरूर अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। इसी प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न और भी चैप्टर वाइज भी हम तैयार करेंगे अगले वीडियो क्लासेस में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान
जय किसान।